ये तो हम सभी जानते हैं कि मार्केट एक रिस्की इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन अगर मार्केट के अंदर एक अच्छे पॉइंट पे एंटर कर पाए और एक अच्छा स्टॉक हम ढूंढ पाए तो डेफिनेटली मार्केट एक ऐसी जगह है जो जितने भी इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें सबसे अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। तो आइए आज की वीडियो में हम बात करते हैं, अगर आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हो तो कौन सा एक स्टॉक है जो आपके प्रोस्पेक्ट में होना चाहिए। और दोस्तों, ये बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है, ये एक रेफरेंस पॉइंट है जहाँ पे एक अच्छे स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अच्छे स्टॉक काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका एंट्री पॉइंट। तो किस पॉइंट पे हम एंटर कर रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आइए इस बात को समझते हैं एक एग्जांपल से। टाटा का एक शेयर, टाटा कंसल्टेंसी, बहुत ही बेहतरीन शेयर है, आईटी दिग्गज है, इंडिया का प्राइड है। लेकिन अगर टाटा के स्टॉक में किसी ने इस पॉइंट के अंदर एंटर किया होता जो था अराउंड जुलाई 22 के अंदर, तो जुलाई 22 में अगर हम देखेंगे तो स्टॉक 3900 रुपीज़ पे ट्रेड करा था और जुलाई 22 से आज ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं। करंटली स्टॉक 3463 पे है। अगर हम करंट प्राइस से कंपेयर करेंगे तो स्टॉक पिछले 4 साल में भी तकरीबन 10% नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। और गलती से अगर किसी ने स्टॉक के अंदर इस पॉइंट पे सितंबर 2024 में एंटर किया होता तो स्टॉक का प्राइस चल रहा था 4500 और 4500 से अब करंटली 3400। तो अगर हम परसेंटेज में बात करेंगे तो तकरीबन 25% का रिडक्शन देखा होगा अपने पोर्टफोलियो में। इसलिए कोई भी स्टॉक फंडामेंटली तो डेफिनेटली अच्छा होता है या खराब हो सकता है अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, लेकिन उसका एंट्री पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो डिफाइन करता है कि स्टॉक हमें अच्छा रिटर्न देगा या नहीं देगा। तो आइए बात करते हैं, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो कौन सा वो स्टॉक है जिसको आप चूज करेंगे और एक अच्छी रिटर्न पाने का पोटेंशियल देख सकते हैं। और जैसा हमने बोला कि ये बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है, ये एक बस एजुकेशनल वीडियो है जो आपको रेफरेंस देता है कि कैसे हम एक इन्वेस्टमेंट से पहले स्टॉक को आइडेंटिफाई और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखने चाहिए। तो स्टॉक का नाम है नेटको फार्मा। अब देखिए, क्विकली टेक्निकल पे जाने से पहले इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। तो करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 8.4 के पी मल्टीपल पे, तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अगर इसके पीयर्स की बात करें, देखिए सन फार्मा 35 पे, डिविस लैब 80 पे, सिप्ला 20, तो एवरेज इंडस्ट्री का मीडियन है 33.5 और नेटको फार्मा है 8.4। तो अपने मार्केट में सबसे सस्ता स्टॉक अवेलेबल है नेटको फार्मा आज के डेट में। और इसके बाकी फाइनेंशियल पैरामीटर देखेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है 0.04, ROCE 32 और ROE 28, तो बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल्स स्टॉक के। अब देखिए स्टॉक क्यों सस्ता लग रहा है करंट मार्केट निफ्टी एक पॉइंट पे अटका हुआ है, पॉसिबिलिटी है कि एक रेंज बाउंड रहेगा, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे भी गिर सकता है यहाँ से, और कुछ मार्केट के एनालिस्ट इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से एक ब्रेकआउट के बाद ग्रोथ देगा, जो हम में से कोई नहीं जानता। लेकिन अगर हम नेटको फार्मा का चार्ट देखें तो देखिए सेम सिनेरियो जुलाई 17 के अंदर स्टॉक 1090 के आसपास था 2017 में। उसके बाद 2021 के अंदर फिर से ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, फाइनली इसने 2024 में इस पॉइंट पे ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 1600 रुपये टच किया और वहाँ से गिर के नीचे में 788 आ गया। अब 788 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। देखिए 2021 में भी इसने यहाँ सपोर्ट लिया था और 2023 में भी यहाँ सपोर्ट लेके एक अपवर्ड जर्नी ज्वाइन करी थी। अब फाइनली दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लिया है स्टॉक ने। अब देखिए स्टॉक 2 महीने लगातार बहुत तेजी से गिरा, जैन और फेब के मंथ में। अब क्विकली इसके फंडामेंटल देख लेते हैं कि आखिर स्टॉक गिरा क्यों। तो देखिए दिसंबर में जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे, तो एक कंपनी जो ऑन एन एवरेज क्वार्टरली सेल्स 1000 करोड़ से ऊपर का कर रही थी मार्च 24 से लगातार, इनफैक्ट पहले भी, उसकी सेल्स गिर के दिसंबर क्वार्टर के अंदर 475 करोड़ रह गई। तो यूजुअली अगर हमने देखें इसका पास्ट रिकॉर्ड तो दिसंबर 23 में भी इसकी सेल्स गिरी थी, दिसंबर 22 में भी सेल्स कम थी। तो यूजुअली दिसंबर क्वार्टर इनका एक कम वॉल्यूम ग्रोथ का रहता है जिसका इम्पैक्ट शेयर के अंदर गिरा। अब मार्च क्वार्टर के रिजल्ट में फिर से इसने अपनी सेल को रिवाइव कर लिया है और नेट प्रॉफिट जो पिछले मार्च में पिछले साल 386 करोड़ था वो बढ़ के 406 करोड़ हो गया है।
अब देखिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि स्टॉक के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं। तो जून 17 के अंदर स्टॉक 1000 रुपये का था। तो अगर हम जून के बैलेंस शीट देखते हैं तो जून 2017 के अंदर स्टॉक का अर्निंग पर शेयर, मतलब हर शेयर में जो कंपनी का प्रॉफिट शेयर था 27 रुपये का था और तब स्टॉक का भाव था 1000 रुपीज। आज की डेट में स्टॉक ट्रेड कर रहा है करंटली 893 रुपीज का और इसका अर्निंग पर शेयर अगर देखें तो बढ़ के 105 रुपये हो गया है। तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स EPS बढ़ा है, लेकिन स्टॉक का प्राइस अभी भी अपने 2017 के प्राइस से नीचे है। सेम इसके नेट प्रॉफिट में, जहां नेट प्रॉफिट 485 करोड़ का 17 में कर रहा था, आज 1800 करोड़ साल का प्रॉफिट शोकेस हो रहा है, लेकिन अभी तक वो पोटेंशियल, वो ग्रोथ रेट स्टॉक में नहीं दिखाई दी है ऑन स्टॉक प्राइस। अब क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है, ROC हमने देखा, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ROE अच्छे हैं, तो कंपनी एक अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, डेट फ्री है, लेकिन स्टॉक प्राइस में अभी तक वो ग्रोथ नहीं आई है। अब यहाँ इस स्टॉक के अंदर एक ग्रोथ हिस्ट्री बन सकती है आने वाले टाइम के अंदर। अगर अगले क्वार्टर में भी ये अपने अच्छे रिजल्ट्स कंटिन्यू रखती है तो स्टॉक फिर से अपने पोटेंशियल को शोकेस करना चाहेगा अपने स्टॉक में और अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि 2017 से स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड नहीं किया है। कंपनी ग्रोथ कर रही है, परफॉर्म कर रही है, लेकिन इन्वेस्टर्स को उसका बेनिफिट नहीं मिला है। तो प्रोबेबिलिटी लगती है कि अगर इस स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स करने की कोशिश करते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एक अच्छे रिटर्न मिलने की आने वाले लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से। लेकिन दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के बिना नहीं करें। और ये एक एजुकेशन वीडियो था जो आपको प्रोस्पेक्ट बता रहा था कि अगर आपको अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करना है तो कैसे स्टॉक को एनालाइज करें, उसकी ग्रोथ स्टोरी देखें, उसके टेक्निकल देखें, उसके बाद ही अपना डिसीजन इन्वेस्टमेंट के लिए करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपका इन्वेस्टमेंट नेटको फार्मा या ऐसी कोई और अच्छी स्टॉक्स के अंदर है। हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियोस के अंदर। थैंक यू।